सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। एक बार फिर से स्वागत है टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, लोन मोरेटोरियम 3.0 को लेके बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप बिजनेस के चक्कर में जनता को अनदेखा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, लोन मोरेटोरियम 3.0 को लेकर आज बहुत बड़ी खुशखबरी है और अब आपको कुछ ना कुछ राहत जरूर मिल सकती है। किस तरीके से आपको राहत मिल सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में क्या कहा है और किस तरीके से अब आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 मिलेगा और किस तरीके से आपको ब्याज से, पेनल्टी से राहत मिलेगी, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र, आप देख रहे हैं हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 26 अगस्त को दिन बुधवार को जो सुनवाई 28 तारीख को होनी थी सुप्रीम कोर्ट में ब्याज को लेके, पेनल्टी को लेके और मोरेटोरियम को लेके, वो सुनवाई आज 26 तारीख को हो गई। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बहुत बड़ी फटकार लगाई है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को साफ साफ फटकार लगाते हुए कहा है कि आप बिजनेस के चक्कर में जनता को अनदेखा नहीं कर सकते, किसी भी हालत में जनता को अनदेखा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए यह भी कहा है कि आपने अब तक ब्याज के ऊपर कोई फैसला क्यों नहीं लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी कहा है कि आप इसके ऊपर फैसला ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आप ब्याज पर ब्याज और पेनल्टी को माफ करने के ऊपर फैसला ले सकते हैं, क्योंकि सरकार इसके लिए सक्षम है। संविधान के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सरकार के पास ये पावर है कि सरकार किसी बैंक को यह आदेश दे सकती है कि वो ब्याज माफ करे या फिर पैसे माफ करे, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में सारे के सारे बैंकों का केंद्रीयकरण हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि 1 सितंबर तक आप अपना हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। और जो सरकार ने और आरबीआई ने मिलकर 6 महीने का लोन मोरेटोरियम दिया था, उसके ऊपर जो ब्याज लगा है, पेनल्टी लगी है, उसके ऊपर सरकार का क्या मानना है, क्या वो ब्याज को माफ करने की हालत में है या नहीं, इसके ऊपर 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपना हल्फनामा दायर करे और अपना रुख साफ करे। ब्याज माफी की सुनवाई के बाद विपक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से यह भी अपील किया कि 31 अगस्त के बाद मोरेटोरियम को तब तक के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए जब तक सरकार इसके ऊपर कोई फैसला नहीं ले लेती। दोस्तों, यहाँ पर कुल मिला के एक बात तो कहने वाली ये है कि अब आपको कुछ ना कुछ राहत तो जरूर मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 तरीके की राहत मिल सकती है। ये बात तो दोस्तों कंफर्म हो चुकी है कि अब आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको 2 तरीके की राहत जरूर मिल सकती है। पहली जो राहत है वो ये है कि जितनी भी पेनल्टी लॉकडाउन के दौरान, मोरेटोरियम के दौरान किसी भी कंपनी ने लगाई है, चाहे वो बैंक की बात कर लो, चाहे वो एनबीएफसी की बात कर लो, चाहे वो किसी भी फाइनेंशियल कंपनी की बात कर लो, आपके ऊपर जितनी भी तरीके की कोई भी पेनल्टी लगाई है, चाहे वो ईसीएस को लेके ले लो, चेक बाउंस को लेके ले लो, या फिर किसी भी टाइप की पेनल्टी लगाई है, उसको तो 100% सुप्रीम कोर्ट माफ करा ही देगा। दूसरी बात, जो आपके ऊपर ब्याज लगा है, जो 6 महीने का ब्याज बनता है आपकी लोन के ऊपर, चाहे वो किसी भी टाइप के लोन है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के लोन है, चाहे वो पर्सनल लोन है, चाहे वो होम लोन है, या फिर आपकी कार की, बाइक की, या फिर किसी भी टाइप के लोन है, उसके ऊपर जो ब्याज बनता है 6 महीने का, उसके ऊपर तो शायद आपको राहत नहीं मिलेगी, लेकिन जो ब्याज के ऊपर ब्याज बनता है उसके ऊपर आपको 100% राहत मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सरकार को आदेश दे सकता है और सरकार के पास ये पावर है कि जितने भी इसका पेनल्टी और ब्याज के ऊपर ब्याज बनता है उसको सरकार माफ करा सकती है, चाहे वो किसी भी बैंक से हो, चाहे वो किसी भी एनबीएफसी से हो, चाहे वो किसी फाइनेंस कंपनी से हो। तो दोस्तों, आज की डेट में लोन मोरेटोरियम 3.0 को लेके ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। और दोस्तों, अगर 1 सितंबर तक सरकार अपना हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं कर पाती तो गारंटेड सुप्रीम कोर्ट लोन मोरेटोरियम 3.0 100% दे देगा। और जब तक के लिए दे देगा जब तक सरकार अपना हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं करती। आपको यहाँ पर एक बात और भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल और भी डाली गई है जिसमें कि लोन मोरेटोरियम 3.0 को लेके मांग की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम 3.0 को लेके जो पीआईएल डाली गई थी उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है और उसके ऊपर सुनवाई करने के लिए तैयार है। हालांकि दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास शायद इस चीज को लेके पावर ना हो कि वो अब आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 दे सके, लेकिन दोस्तों ये बात पक्का है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ऑर्डर दे दिया तो 100% जो चुनिंदा कस्टमर्स हैं उनको 100% लोन मोरेटोरियम 3.0 मिल सकता है। तो दोस्तों, ये आज की बहुत बड़ी न्यूज़ थी जिसमें कि आम आदमी की जीत हुई है, सरकार की, आरबीआई की और बैंकों की यहाँ पर सरासर हार हुई है। और सरकार को साफ साफ फटकार भी लगी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार से हल्फनामा अभी तक मांगा था उसको लेके अभी तक आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको साथ साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो में मिलेंगे, जब तक देखते रहिए टीआई हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।